किसी भी स्टॉक ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया ये मैटर नहीं करता है। मार्केट ये देखता है कि किस तरह से यहाँ पे आउटलुक बनता है इन द टर्म्स ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में उस बिजनेस के तरफ कैसा यहाँ पे आउटलुक है उसी तरह का रिवॉर्ड मार्केट अभी से करना चालू कर देता है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में ऐसे 3 बिजनेस देखेंगे जिसमें यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्यूचर आउटलुक है। यहाँ पे कंटिन्यूसली कैपेक्स हो रहा है और कंटिन्यूसली गाइडेंस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है, और इन सभी के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे किस तरह का फाइनल आउटलुक बनता है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस जो है वो है कॉफी मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका मार्केट कैप तो बहुत छोटा है लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है। कैसे, हम आगे देखेंगे। इसके बेसिकली 2 सब्सिडरीज है। पहले देखेंगे तो विंटेज कॉफी लिमिटेड करके, जो कि यहाँ पे 100% यूएई यूनिट है, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और 23 एकर्स में इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में डेलेक्टिव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में देखेंगे तो वो एक अनदर चिचोरी करके इनका एक प्रोडक्ट है, जो कि सिमिलर इंस्टेंट मिल्क जैसा है या फिर इंस्टेंट ड्रिंक जैसा है, और वो भी अराउंड 2 एकर्स में इनका प्लांट जो है वो बसा हुआ है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो उसके जो बाकी की मार्केट जो है यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह का आउटलुक बन के आता है, तो वो देखने लायक है। बिकॉज ऑफ ये जो है इंस्टेंट कॉफ़ी का मार्केट जो है वो $139 बिलियन का होने वाला है बाय द 2028 में, और ये CAGR निकल के आता है 7.19% का। और इससे भी अगर और एक चीज़ देखेंगे तो पानी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीने वाली चीज़ है या फिर ड्रिंक है तो वो है कॉफ़ी, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा कमोडिटी यहाँ पर ट्रेड किया जाता है आफ्टर द ऑयल के बाद में सबसे ज़्यादा कोई ट्रेड होता है तो वो कॉफ़ी का होता है। और ये दर्शाता है कि किस तरह का यह मार्केट जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे चिचोरी करके जो ब्रांड है, जैसे कि हमने कहा कॉफ़ी के बाद में दूसरा इंस्टेंट ड्रिंक है, ये है किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ऑफ क्या रहता है ना, कोई भी यहाँ पे चीज़ या फिर कोई भी कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरह का विजन है, वो मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। और इसका मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो उनके मैनेजमेंट जो है वो टाटा टी से आए हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि जो है इन्होंने टाटा कॉफ़ी से यहाँ पे $3 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू, जब उन्होंने टाटा टी कॉफ़ी जो है वो ज्वाइन की थी उस समय था, और जब उन्होंने रिज़ाइन किया और यहाँ पे इस कंपनी में ज्वाइन किया तो उस समय अराउंड $50 मिलियन का यहाँ पे उनका रेवेन्यू हो चुका था। मतलब ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट की किस तरह से जो बालकृष्ण टटीचर है, चेयरमैन एंड MD, वो बहुत ही बढ़िया विजन लेके चल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि हम यहाँ पे कुछ प्लांट के इमेजेस देख सकते हैं, जो कि फिलहाल उन्होंने कैपेक्स कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम जब उसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा। इस तरह की मशीनरी उनकी होती है, जो कि प्लांट जो स्प्रे ड्रायर है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, उसके बाद में अरोमा एडबैक एंड सो ऑन। उसके रिमोट मॉनिटरिंग जो उसका प्रोडक्ट होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उसके लिए मॉनिटरिंग किया जाता है। और एक बात दोस्तों, जो उनके प्रोडक्ट रहते हैं ना, वो अभी उन्होंने यहाँ पे आउटलेट भी चालू किए। इतना ही नहीं, अभी उन्होंने क्या किया है ना, अपने प्रीमियम कैफ़े भी यहाँ पे चालू कर दिए है। उन्होंने फिलहाल ही अपना एक प्रीमियम कॉफ़ी जो है कैफ़े जो है वो स्टार्ट किया है इन द 14 सितंबर 2024 में नई मुंबई में। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, एक ग्रोथ ट्रिगर बन रहा है कि यहाँ पे आप स्टारबक्स हो गया या फिर बाकी के जैसे कॉफ़ी के कैफ़े के आउटलेट है, वो भी यहाँ पे आप जाके यहाँ पे उनकी टेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है ना, आपको कॉफ़ी पीने के लिए भी है, और यहाँ पे उन्होंने जो उनके प्रोडक्ट है वो भी रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो जाएगी, और उससे जो है और भी मार्जिन जो है वो बढ़ने लगेंगे। बिकॉज अब क्या होता है ना, आप अगर जैसे आप अगर देखेंगे तो टाटा कॉफ़ी सबको पता है, लेकिन विंटेज कॉफ़ी सबको पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आउटलेट बढ़ेंगे, जैसे ये जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होंगे, उससे यहाँ पे मार्जिन जो है वो इंप्रूवमेंट होने की चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में देखें तो ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखें तो Q1 2024 में जस्ट ओनली 28% की कैपेसिटी जहाँ थी, वो 2025 में यहाँ पे 60% तक आ गई। और यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी 100% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे खड़ी है। लेकिन ये ऐसा ही यहाँ पे नहीं हुआ है। 4500 की जो कैपेसिटी थी हमने कंपनी की, वो फरवरी में थी, और उन्होंने फिर से 2000 जो है मैट्रिक टन का यहाँ पे ग्राउंड फील्ड कैपेक्स लाया, और उससे हो गई उनकी कैपेसिटी अराउंड 6500 यहाँ पे टन मैट्रिक टन पर एनम।
और कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे भी Q2 यहाँ पे 2026 में यहाँ पे और एक कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है, जो कि होगा 5000 मैट्रिक टन पर एनम। और वो कौन सा लाने वाला है, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, और वो है दोस्तों यहाँ पे फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी प्लांट। और ये बेसिकली क्या होता है ना, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, बाकी की कॉफ़ी से भी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। और वो जब कमिंस हो जाएगा ना यहाँ पे, और भी उसके मार्जिन जो है, ईबिटा मार्जिन जो है वो, या फिर पैट मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों कंपनी का Q1 के रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आया है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो था जून 2024 Q1 का 44 करोड़ का था, और उन्होंने उसी टाइम 100% की ग्रोथ दिखाई थी। और अभी देखेंगे Q1 2026 में तो वो रेवेन्यू बन चुका है 102 करोड़, और उसमें अगर देंगे तो 233% की ग्रोथ है। यानी समझ सकते हैं दोस्तों, भले ही कंपनी का यहाँ पे जो है वो यूटिलाइजेशन 100% हो रहा है, लेकिन उसी ग्रोथ की हिसाब से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। और अगर देखेंगे तो कंपनी का पैट जो है, कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का पैट किस तरह से बढ़ा है हम देख सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर था अराउंड 5 करोड़, वो हो चुका है 3 टाइम्स यहाँ पे अराउंड 14 करोड़। और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज, इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और कंपनी का मार्जिन से अराउंड 18% के मार्जिन से यहाँ पे कंपनी लेके चल रही है। सो दोस्तों एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है जस्ट ओनली 1900 करोड़ का स्टॉक है, और ROC देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है। उसके साथ साथ अगर देखें फेस वैल्यू यहाँ पे 10K यानी स्प्लिट, और यहाँ पे स्प्लिट और बोनस की तो ऑलरेडी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। पेग रेशियो बहुत ही चीप है, और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलता हुआ दिख रहा है। डेप भी जिस तरह से कंपनी कैपेक्स कर रही है ना, उस तरह से कंपनी के पास डेप नहीं है, बिकॉज ऑफ कंपनी मैक्सिमम जो ये कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है अपने इंटरनल एक्रोल से ही कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आता है ना, तो इतनी छोटी कंपनी में जस्ट ओनली जिसका 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें FIS, DIS और यहाँ पे पब्लिक भी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 54% की पब्लिक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसमें कुछ एस इन्वेस्टर भी हमें देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हुए दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक प्रीमियमेसी की जो थीम है वो प्ले करती हुई ये कंपनी दिख रही है। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट अगर देखेंगे ना, तो एक्सपोर्ट किस कंट्री में है वो देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है। देखिए करंट मार्केट जो है ना, वो यहाँ पे कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यहाँ पे यूरोप एंड अफ्रीका, इस कंट्री में एग्जिस्टिंग यहाँ पे कंपनी सप्लाई कर रही है एक्सपोर्ट। और अगर देखें तो न्यू मार्केट कंपनी का ओपन हो रहा है USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यहाँ पे टेरिफ के वजह से USA में थोड़े से यहाँ पे हर्डल आए हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो वो सभी चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अभी तो यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया पे। और यहाँ पे देखें तो ये कंट्रीज ऐसी है ना जहाँ पे मैक्सिमम कॉफ़ी का कंजम्पशन होता है, और उसी वजह से यहाँ पे उसके कैपिटल जो है वो सेल्स में यहाँ पे जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि हो सकता है क्या नहीं, हमें ये कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कि ये सभी चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं। और उसके साथ साथ हमें सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप ऐसे ही यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो दूसरी कंपनी जो कि बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल के साथ में चल रही है। दोस्तों दूसरी जो कंपनी है वो है इंफ्रा और लॉजिस्टिक का कॉम्बिनेशन ताराचंद इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। और उसके बिजनेस के बारे में देखेंगे तो पहला मॉडल है उसका बेसिकली 3 सेगमेंट है। पहला जो है वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक। कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे जो स्टील कंपनियां हैं उनका वेयर हाउसिंग का और स्टील जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे पिछले 4 डिकेड्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है, और उसी से यहाँ पे ये लीगेसी कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो कि इंफ्रा से रिलेटेड है, इक्विपमेंट रेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। बेसिकली क्या होता है ना, जो कंपनियां बेसिकली देखेंगे तो ब्रिज हो गए या फिर बड़े बड़े यहाँ पे टावर्स हो गए, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो क्रेन्स लगती है, हेवी क्रेन जो कि 100 मैट्रिक टन तक रहती है, वो यहाँ पे सप्लाई करने का काम करती है ऑन द रेंटल बेसिस। और उससे जो रेंटल का रेवेन्यू आता है और उसके मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे कंपनी के धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखें ये कंपनी जो है रेलवे हो गई, सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और एक इन कंपनी का सेगमेंट है जो कि है यहाँ पे स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कि अपने कॉइल्स वगैरह रहते हैं स्टील्स के, वो कट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है कंपनी, और इससे भी कंपनी को कुछ रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। उसके बाद में देखेंगे
तो किस तरह का यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे इक्विपमेंट है, ये हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस तरह के क्रेन्स यहाँ पे ब्रिजेस हो गए, रेलवे के लिए हो गए, ऑयल एंड गैस की जो कंपनियाँ रहती है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी के पास यहाँ पे इनकी इन्वेंट्री है। और कितने अराउंड 900 मैट्रिक टन तक यहाँ पे लोड उठा सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी कंपनी के पास होती हुई दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों कंपनी की जो प्रेजेंस है वो हम देख सकते हैं, किस तरह का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है। और पैन इंडिया लेवल पे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जिसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में और कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे नई मुंबई में होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर कंपनी के क्लाइंट देखेंगे तो बहुत ही रिच क्लाइंट, बड़े बड़े क्लाइंट जो कि इंफ्रा में जाइंट क्लाइंट है वो उनके साथ में है। लार्सन एंड टूर्बो हो गया, रिलायंस, अदानी एंड सो ऑन। यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे पूरे नाम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो उनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस उनका होते हुए दिख रहा है इस इंडस्ट्री का। अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस जो कि यहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर है अजय कुमार, उनको होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे विनय कुमार जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको भी बहुत अच्छा इंडस्ट्री का नॉलेज और यहाँ पे एक्सपीरियंस होते हुए दिख रहा है। दोस्तों ये है कंपनी का Q1 के रिजल्ट, और इससे समझ में आएगा किस डायरेक्शन में हमें कंपनी जाती हुई दिख रही है। देखिए, जो कि लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 47.3 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 61.7 करोड़। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 31% की ग्रोथ हम यहाँ पे बिजनेस में रेवेन्यू में होते हुए देख रहे हैं। रेवेन्यू जितनी ग्रोथ है, जिससे भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे ईबिटा और पैट में दिखेगी। देखिए 16 करोड़ की यहाँ पे ईबिटा जो लास्ट ईयर था वो बढ़ के हो चुका है 23.1 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन, ईबिटा मार्जिन जो है वो 33.7 से 37.4 ईबिटा मार्जिन हुए। यानी इससे समझ में आता है कि प्रोडक्ट मिक्स किस साइज में, किस डायरेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ पैट के बारे में देखेंगे, जो कि लास्ट ईयर पैट था कंपनी का 4.5 करोड़, और यहाँ पे देखेंगे तो अभी हो चुका है 6.5 करोड़। यहाँ में यानी ये पैट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और उससे भी अच्छी ग्रोथ अगर कहीं पे पैट मार्जिन्स में है, जो कि 9.54% के पैट मार्जिन जो है वो बढ़ के अभी 10.5% हो चुके हैं। दोस्तों जहाँ पे कंपनी का यहाँ पे FY 2025 का रेवेन्यू 248 करोड़ है, वहीं पे कंपनी का अगर यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे तो किस तरह के ऑर्डर बुक हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 157 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो वेयर हाउसिंग से अराउंड 39% के ऑर्डर, और इक्विपमेंट एंड हायरिंग प्रोजेक्ट से यहाँ पे अराउंड 61% के ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं। यानी हेल्दी ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, जो कि एग्जीक्यूट करने जा रही है कंपनी फॉर द FY 2026 में। दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो डील भी बढ़िया है कंपनी के। अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो वो भी बढ़िया है। और यहाँ पे अगर देखते हैं जस्ट ओनली 500 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है वो यहाँ पे पेग जो रेशियो जो है वो जस्ट ओनली 0.14 का है। यानी देख सकते हैं कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे है और किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जाती हुई दिख रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और धीरे धीरे FIs की भी एंट्री इसमें होती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनर का डाटा नहीं दिखाते, यहाँ पे दिखाते हैं कि फ्यूचर का आउटलुक किस तरह से यहाँ पे बढ़ सकता है। बिकॉज ऑफ कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे 25 to 30% का यहाँ पे गाइडेंस दिया हुआ है, और उसी से इंटैक्ट होती हुई ये कंपनी हमें दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है एमरिल्ड फाइनेंस लिमिटेड। बिकॉज ऑफ दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है ना, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि फिनटेक में आता है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हुए दिख रहा है। दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, बिजनेस के बारे में देखेंगे तो इसके यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, मशीनरी लोन एंड गोल्ड लोन, ऐसे गोल्ड लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन वो प्रोवाइड करती है अदर जो बैंक्स रहते हैं, लेंडर्स रहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देन एज अ थर्ड पार्टी। लेकिन एक चीज़ है जो उनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द NBFC, फ्रॉम द यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक्स, वो है उनका EWA का एक्सेस, मतलब अर्ली वेज एक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस के बारे में समझेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा इमेंस स्कोप इसमें है। समझिए एक जो है वो एक एम्प्लॉय है, उसको 50,000 की सैलरी है, और उसका सैलरी जो है वो 1 तारीख को होता है, लेकिन उसके 25 में उसकी सैलरी जो है वो ख़त्म हो गई, और उसके अगले 5 दिन के लिए खर्चा करने के लिए या फिर कुछ एक्सपेंसेस इमरजेंसी आ गए तो उसके लिए उसके पास यहाँ पे अमाउंट नहीं है।
तो ये कंपनी क्या करती है, उसका जो एचआर है या फिर कंपनी है उसके साथ में टाइप करती है और वो उनको कहती है कि ऑन बिहाफ ऑफ देम यहाँ पे आप उनको दीजिए, यहाँ पे लोन दीजिए या फिर हम यहाँ पे उनको अमाउंट देंगे। और जब उसकी सैलरी हो जाएगी ना 1 तारीख को, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो कंपनी, उसका एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पे एम्ब्रिल फाइनेंस को यहाँ पे अमाउंट देगा। और उसके वजह से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल बना है। अमेरिका हो गया, यूके हो गया या फिर यूरोपियन कंट्री हो गई, वहाँ पे तो ये बिजनेस मॉडल बहुत हिट है। और यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट ओनली स्टार्ट हुआ है, 1 to 10% का ही पेनिट्रेशन होगा और बहुत बड़ी दूरी इनको यहाँ पे तय करनी बाकी है। दोस्तों इस कंपनी के अगर फ्यूचर गाइडेंस देखेंगे तो बहुत इमेंस है। बिकॉज अब क्या हुआ था ना, बाय 2024 में उनका जब पैट जो है वो 4 करोड़ था, वो जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बाय द FY 2027 में यहाँ पे पैट करके दिखाएंगे 8 to 10 टाइम्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 करोड़ का पैट यहाँ पे अराउंड 32 to 40 करोड़ होने जा रहा है। और जब इतना बड़ा ग्रोथ विद इन द 3 ईयर्स आएगा तो सोचिए EPS में कितना ग्रोथ आएगा और उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा। लेकिन अभी भी उसका अगर यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही इमेंस ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखेगी। और जिस तरह का परफॉर्मेंस है ना उसी तरह का एग्जीक्यूशन भी होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर जो कि रेवेन्यू था जस्ट ओनली 2.5 करोड़, वो बन के हो चुका है 4.74 करोड़। और इसका अगर कैगर देखेंगे तो 90% का कैगर है। यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा और पैट के बारे में अगर देखेंगे, ईबिटा जो कि 1.94 करोड़ का था वो बन चुका है 3.98 करोड़। यहाँ पे 105 करोड़ का % की ग्रोथ। यहाँ पे देखें तो 1.1 का यहाँ पे पैट 2.63 हो चुका है। पैट में देखेंगे तो 139% की ग्रोथ, यानी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है 90% से, ईबिटा 105% से और यहाँ पे पैट 140% से पैट बढ़ा है। यानी इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिलेगा। और क्या है ना, उसके अभी जो क्लाइंट है ना दोस्तों, तो ये छोटे छोटे क्लाइंट है, अगर एक भी बड़ा क्लाइंट इसके साथ में जुड़ जाता है ना तो इस जो बिजनेस का डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा किस तरह का एग्जीक्यूशन है, कितने क्लाइंट इसके साथ में जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे नए नए क्लाइंट इसके साथ में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और एक नया क्लाइंट अगर बड़ा वाला जुड़ जाता है तो ये जो इन्होंने 10 टाइम्स की ग्रोथ बताई है तो यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए। दोस्तों बिजनेस परफॉर्मेंस में या EWA में देखेंगे तो इनके पास अभी तो 62 क्लाइंट्स जो है वो ऑनबोर्डेड है और 220+ क्लाइंट जो है वो उनके पाइपलाइन में। और इसमें अगर देखेंगे तो पहले तो क्या करता था ना, ये कंपनी जो है वो जस्ट ओनली 300 जो एम्प्लॉयज़ है ऑन एन एवरेज उनके ऐसे क्लाइंट रहते थे। लेकिन अभी इन्होंने अराउंड कुछ क्लाइंट जो है वो बड़े बड़े भी एक्वायर करना चालू किया, जैसे कि EBX करके 3500 एम्प्लॉयज जो उनके साथ में, मास्टर ट्रस्ट करके 900 एंड IDS करके 1500, ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स उन्होंने एक्वायर करना चालू कर दिया। और अगर कोई बड़ा क्लाइंट इसके साथ में आता है तो एक बहुत ही यहाँ पे बड़ा एडवांटेज या फिर बड़ा मूव इनके लिए हो सकता है। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो ना तो उसको ट्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ा और या फिर बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट मैट्रिक रहता है, वो है उसका ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा जनरेट कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखें तो FY 2023 में जो कि 7.8 का ROE था वो बढ़ के हो चुका है 8.63, और अभी अगर देखें तो FY 2025 में वो हो चुका है 10.33, यानी सही डायरेक्शन में ROE एज वेल एज कंपनी का ROC जो है वो जाते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे कंपनी का EPS भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहा है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। सो दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे ना, यहाँ पे जो कि यहाँ पे जिसका मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 252 करोड़ का है, यानी सोच सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है और कितना बड़ा ग्रोथ, कितनी लंबी जर्नी इसको अभी ट्रैक करनी है। और अगर देखेंगे तो मार्केट ने अभी तक इसको रिवॉर्ड नहीं किया, मैं तो कहूँगा पनिश ही किया है। बिकॉज ऑफ ये मार्केट है, कितना भी ग्रोथ दिखा लो, जब वो मार्केट शेयर भागना है तो भी भागता है, लेकिन हमें उस टाइम हमें वहाँ तक होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, लेकिन मैं हर एक स्टॉक के बारे में कहता हूँ कि अगर आप अच्छे स्टॉक के साथ में हो ना, वो बियर मार्केट चल रहा है ना, तो तब तक आपको टिके रहना है। और जब बुल मार्केट चालू हो जाएगा ना, ऐसे स्टॉक में या फिर कुछ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें बहुत बड़ी रैली अपने को देखने को मिल सकती है, जो कि 2023-24 में हमने देखी थी या फिर यहाँ पे कोविड के बाद में देखी थी, वो भी ऐसी ही रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे इतने छोटे स्टॉक में भी यहाँ पे FIS की यहाँ पे होना
और प्रेजेंस होना एक बहुत बड़ी बात है। और भी यहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि अगेन दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी। सो दोस्तों ये थे 3 स्टॉक, मुझे लग रहा है इनमें इमेंस स्कोप है और हमें इसको ट्रैक करना चाहिए कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और उसी के साथ साथ हमें अगर चलते हैं तो हो सकता है कि हम बड़ी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ट्रैक करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।